हेलो दोस्तों, माइटी पिन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शाहरुख शेख और ये आपकी शुरू है पेडागोजी सीरीज। आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है लैंग्वेज एंड थॉट। क्या है? लैंग्वेज एंड थॉट। बहुत इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि लैंग्वेज कहते किसको है। आप बोलोगे सर अभी हम जो बात कर रहे हैं ये लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज किसका नाम है? लैंग्वेज नाम है एक्सप्रेस करने का, एक्सप्रेसिंग अवर सेल्स, एक्सप्रेसिंग अवर सेल्स। हमारी जो फीलिंग है वो एक्सप्रेस करने का। हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकेंगे? सिंबल्स के जरिए, हमारे एक्शंस के जरिए, हमारे साउंड के जरिए। हम हमारी जो फीलिंग्स है, हमारी जो सोच है, हमारी जो थिंकिंग है वो एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। हमारी जबान के जरिए, हमारे आवाज के जरिए, हमारी हरकतों के जरिए। तो ये क्या है? लैंग्वेज है। ये क्या है? लैंग्वेज है। अब थॉट किसको कहेंगे? थॉट ये जो है, थॉट कहते हैं थिंकिंग को, जो हम सोचते हैं, जो हम सोचते हैं। अब इसका एग्जांपल आप ऐसे समझो कि मैं एक मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। मैं एक मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ कि 4 इंटू 3 क्या होगा। अब 4 इंटू 3 करने के टाइम कर मैं सोच रहा हूँ कि चलो 4 के टेबल में 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। तो ये जो मैं सोच रहा हूँ ये है मेरी थिंकिंग। और थिंकिंग, और इसके बाद में मैं जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि ये 4 इंटू 3 क्या होगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको, ये क्या है? लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज और थॉट, इसके अंदर सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो दो महान साइकोलॉजिस्ट थे उन दोनों का कहना क्या था कि लैंग्वेज पहले आया या थॉट पहले आया। लैंग्वेज पहले आया या थॉट पहले आया, दोनों में से पहले क्या होता है? तो हमारे सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट है जीन प्याजे और दूसरे है लिव वाइगोस्की। सर इनकी तो पूरी थ्योरी पढ़कर आए अपन पीछे। जीन प्याजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लिव वाइगोस्की का सोशो कल्चरल अप्रोच। यहाँ पर इनका क्या काम है? यहाँ पर इनका बहुत बड़ा काम है और इससे सीटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता। अगर कभी ये टॉपिक, अगर ये जो कंसेप्ट है आपकी इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया ना, तो फिर वो आसान क्वेश्चन भी आपको करते नहीं आएंगे। और अगर कभी ये क्लियर हो गया तो वो क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। तो जीन प्याजे का कहना ये था कि जो थॉट है ये पहले आएगा और उसके बाद लैंग्वेज आएंगी। जीन प्याजे का कहना था कि थॉट जो है ये पहले आएगा और लैंग्वेज जो है वो बाद में आएंगी। इन्होंने इसे इस तरीके से समझाया कि एक छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा जो अभी बात नहीं कर सकता, वो किसी खिलौने से खेल रहा है तो उसे पता है कि ये क्या चीज़ है। उसका जो थॉट है उसके दिमाग में पहले से मौजूद है। हालांकि अभी वो बोल नहीं सकता कि ये मैं बलून से खेल रहा हूँ या बॉल से खेल रहा हूँ या बैट से खेल रहा हूँ, मगर उसका थॉट उसके दिमाग में पहले से मौजूद है, थिंकिंग पहले से मौजूद है। तो जीन प्याजे का कहना ये था कि थॉट जो है वो लैंग्वेज से पहले आएगा। अब हमेशा आपको याद रखना है कि जीन प्याजे ने कहा था कि थॉट जो है वो लैंग्वेज को प्रिसीड करेगा। थॉट प्रिसीड्स लैंग्वेज, थॉट प्रिसीड्स लैंग्वेज। प्रिसीड्स का मतलब होता है कि जो पहले आता है, मतलब उससे पहले आएगा। अब इसके अंदर अलग अलग वर्डिंग आएंगी आपको कि थिंकिंग प्रिसीड्स लैंग्वेज, थिंकिंग प्रिसीड्स लैंग्वेज। ये क्वेश्चंस की वर्डिंग के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। कॉग्निटिव, जहां पर आया थॉट वहां पर आ गया कॉग्निटिव। कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रिसीड्स लैंग्वेज। ये सब नोट डाउन करो। ये फ्री के वो है, अपने फ्री के पॉइंट है, फ्री के मार्क है अपने। कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रीसीड्स
लैंग्वेज। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी थी, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दिए थे जीन पियाजे ने, उन्होंने लैंग्वेज को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया था। लैंग्वेज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया था, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, कि चलो ठीक है इंपॉर्टेंट तो है मगर उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चा सोच लेगा बगैर लैंग्वेज के भी। मगर जो वाइगोस्की थे, अब इनका कहना था कि थॉट पहले आ जाएगा बच्चे में, लैंग्वेज बाद में आ जाएंगी। मगर वाइगोस्की का थोड़ा अलग कहना था। वाइगोस्की का कहना था कि जो लैंग्वेज है और जो थॉट है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम इन्हें ये नहीं बोल सकते कि ये पहले आएगा कि ये पहले आएगा, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। लैंग्वेज एंड थॉट आर डिफरेंट इन बिगिनिंग। शुरुआत में ये दोनों अलग अलग रहते, देन मर्ज आफ्टर 2 years। जब बच्चे की 2 साल की एज होती तो फिर वो एक दूसरे में मर्ज हो जाते। तो वाइगोस्की का कहना ये था कि जो थॉट है और जो जो थॉट है और जो लैंग्वेज है, ये अलग अलग चीजें हैं। ये अलग अलग चीजें हैं, इसे हम ये नहीं बोल सकते कि ये पहले आया ये या फिर ये पहले आया। और फिर उसके बाद में जब बच्चा 2 साल का होगा, 2 साल से ज्यादा का होगा, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएंगी, लैंग्वेज और थॉट एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगी। वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी डेवलपमेंट के लिए। किसको ज्यादा इंपॉर्टेंट दी थी? प्राइवेट स्पीच को। और इन्होंने कहा था कि बच्चे प्राइवेट स्पीच के जरिए अपने आप को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं। सेल्फ रेगुलेट का इन्होंने कंसेप्ट दिया था कि बच्चा अपने आप से बात कर कर कहता है कि चलो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ तो अब मैं ये पहाड़ बनाऊंगा, अब मैं ये नदी बना रहा हूँ, अब ये सूरज यहाँ से निकलेगा, अब इसमें मैं ब्लू कलर भरूंगा। तो ये बच्चा अपने आप को रेगुलेट करता है, सेल्फ रेगुलेशन को कहा था इन्होंने। और जो जीन प्याजे थे, इन्होंने जो ये वाली स्पीच थी, जिसको जीन प्याजे के कंसेप्ट में हम ईगोसेंट्रिक स्पीच बोलेंगे, इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया था। चलो कोई काम की नहीं है बोलेगी ईगोसेंट्रिक स्पीच। और जो इन्होंने इसको कहा था प्राइवेट स्पीच, जो बच्चा खुद से बात करता है काम करते वक्त, इन्होंने इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। और दूसरी बात, इन्होंने लैंग्वेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इनका कहना था कि लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चे की जहनी तरक्की के लिए, उसके मानसिक विकास के लिए। तो आपको दोनों में फर्क समझ में आ गया कि पाई अपने जीन प्याजे और वाइगोस्की के अंदर क्या फर्क है। सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि जीन प्याजे ने कहा था कि थॉट जो है वो पहले आ जाएगा, लैंग्वेज उसके बाद आ जाएंगी। मगर वाइगोस्की ने कहा था कि नहीं, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से अलग होती है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मगर जब बच्चा 2 साल का ज़्यादा हो जाता है तब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे में मर्ज हो जाती है। जो वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच, जो बच्चा खुद से बात करता है, जिसे प्राइवेट स्पीच कहा गया है, जो जिसकी वजह से वो खुद को सेल्फ रेगुलेट करता है, उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया था। जीन पियाजे ने जिसे ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा था, ईगोसेंट्रिज्म का जो कंसेप्ट दिया था, बोला था ये किसी काम का नहीं है, इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया था। जीन पियाजे का कहना था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लैंग्वेज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मगर वाइगोस्की ने कहा था कि लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, तो हम आगे चलेंगे कि लैंग्वेज को कौन सी चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट करती है। बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो किन चीज़ों से अफेक्ट होती है। बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो 3 चीज़ों से, 3 फैक्टर से अफेक्ट होती है। सबसे पहला फैक्टर है सोशल फैक्टर, बच्चा किस तरीके के समाज में रह रहा है, कौन सी चीज़ों से लैंग्वेज सीख रहा है। दूसरा है बायोलॉजिकल फैक्टर, कि वो बायोलॉजिकली कैसा है, उसकी सुनने की क्षमता कैसी है, बोलने की क्षमता कैसी है। और तीसरा है एजुकेशनल फैक्टर, कि उसे पढ़ाया किस तरीके से जा रहा है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट।
सबसे पहला फैक्टर है सोशल फैक्टर। अब आपको पता है कि हम बात करके दूसरों से सुनकर ही हमारी जबान सीखते हैं, बच्चे को कोई सिखाता नहीं है। अब बच्चे को समाज में बात करने का कितना ज़्यादा मौका मिल रहा है, कम्युनिकेट करने का कितना ज़्यादा चांस मिल रहा है, किस तरीके से वो बात कर रहा है, कौन सी बात कर रहा है, तो ये सोसाइटी के अंदर जो है उसकी लैंग्वेज डेवलप होंगी। आपने ये देखा है कि जो बच्चे के घर में जो ज़बान बोली जाती है वही उसकी ज़बान बन जाती है। इसे कहते हैं मदर टंग, मातृभाषा, मादरी ज़बान। हिंदी बोलने वाले घर में बच्चा हिंदी बोलता है, उर्दू बोलने वाले घर में बच्चा उर्दू बोलता है, मराठी वाले घर में बच्चा मराठी बोलता है। तो ये क्या होती है उनकी मादरी ज़बान। जो सोसाइटी में जो सोशल जो जिस तरीके के समाज में बच्चे बड़े होते हैं, हिंदुस्तान के अंदर तो ऐसा है कि हर 8 किलोमीटर के ऊपर पानी बदले या ना बदले ज़बान की बोली बदल जाती। उर्दू बोलने वालों के अंदर भी कितने अलग अलग टाइप है, हिंदी बोलने वालों के अंदर भी अलग अलग कितने ज़्यादा टाइप है। दिल्ली में अलग बोली जाती है, हरियाणा में अलग बोली जाती है, गुजरात में अलग बोली जाती है, महाराष्ट्र में अलग बोली जाती है। हर जगह के ऊपर अपना खुद का एक डायलॉक्ट है, खुद का एक एक्सेंट है। हमेशा जो लैंग्वेज है वो बदलते रहती है। इसी तरीके से जो दूसरा हमारा फैक्टर है वो है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर। अब बच्चा अगर कभी जन्म से उसकी सुनने की क्षमता अगर कभी थोड़ी कमजोर है, अगर उसे सुनाई कम देता है, तो ये जाहिर सी बात है कि उसके बोलने के अंदर भी डिले होगा। मैंने एक एग्जाम्पल भी देखा था कि एक बच्चा 4 साल का हो गया था मगर उसको बोलते नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने बताया था कि इसके सुनने में प्रॉब्लम है। उसे हियरिंग एड दिए गए थे और उसे कहा गया था कि इसके सामने बिठाकर एक ही लफ्ज को, एक ही शब्द को बार बार जोर जोर से दोहराओ। जैसे मम्मा मम्मा, पापा पापा, जोर जोर से बोलो, फिर ये सुनेगा, उसको समझ में आएगा, उसके बाद वो बोलना शुरू करेगा। तो जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स है वो भी लैंग्वेज डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। कोई बच्चा है जिसका लेफ्ट हेमिस्फीयर, जिसके अंदर हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट वगैरह की क्षमता होती है, वो स्ट्रांग है, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से लैंग्वेज को सीख सकता है। और तीसरा होता है एजुकेशनल फैक्टर। अब जो हमारी मादरी ज़बान है वो तो हम सीख लेते हैं, मगर स्कूल में जाने के बाद हम किस तरीके के माहौल में रहते हैं, हमारे पीयर किस तरीके से है, हमारे दोस्त किस तरीके के हैं, हमारे टीचर्स किस तरीके के हैं, वो हमें जो सेकंड लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, इंग्लिश वगैरह सीखते हैं, वो किस तरीके से सिखाते हैं, कौन सा टीचिंग मेथोडोलॉजी जो मेथड है वो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इन तमाम चीज़ों पर भी हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट इन्हेसार करती है, इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। इसके बाद में हम देखेंगे जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उनकी स्टेजेस क्या है। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो जो बच्चा होता है सबसे पहले शुरू करता है कूइंग। अब कूइंग जो होती है वो होती है 6 वीक में। जो 6 हफ्ते का बच्चा होता है वो कूइंग करना शुरू कर देता, थोड़ा सा कूकना बोलते हैं इसको, ऐसा थोड़ा सा कूकना शुरू कर देता 6 हफ्ते का बच्चा। और उसके बाद में होती है बैबलिंग। उसके बाद होती है बैबलिंग। ये 6 महीने का बच्चा बा 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 ऐसा बोलना शुरू कर देता, इसे कहा जाता है बैबलिंग। और इसके बाद में 1 वर्ड स्टेज आती है। क्या आती है? 1 वर्ड स्टेज। ये 1 साल का बच्चा 1 वर्ड बोलना शुरू कर देता, लगभग 1 साल का बच्चा मम्मा पापा ऐसा ये बोलना शुरू कर देता। उसके बाद में जो चौथी स्टेज आती है वो होती है 2 वर्ड स्टेज। कौन सी? 2 वर्ड स्टेज। इसे टेलीग्राफिक स्टेज भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? टेलीग्राफिक स्टेज। ये पेपर में याद रखना, ये पूछ सकता। टेलीग्राफिक स्टेज ये लगभग 2 साल में आ जाती है, लगभग अराउंड 1 ईयर और अराउंड 2 ईयर। अब इसके बाद में आ जाती है लैंग्वेज अटरेंस। फिर बच्चा पूरे सेंटेंस बोलना शुरू कर देगा बाद में। ये 2 वर्ड स्टेज के अंदर बच्चा 2 वर्ड बोलना, मतलब जो है 2 वर्ड बोलना शुरू कर देता है। बोलता है मैं खाना, खाना खाया, इधर आ, ऐसा बच्चा बोलना शुरू कर देता है 2 वर्ड स्टेज 2 साल की स्टेज में। फिर होता है लैंग्वेज अटरेंस। फिर बच्चा पूरे सेंटेंस बोलना शुरू कर देता लगभग 2 से 4 साल के अंदर। इस तरीके से बच्चे की जो है ये स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट है।
और इसके बाद में जो बच्चे की वोकैबलरी है वो किस तरीके से बढ़ती है वो भी हम देख लेंगे। बच्चे की जो वोकैबलरी होती है, वोकैबलरी मतलब जो अल्फाजों का जखेरा है, कितने साल की उम्र में बच्चे को कितने ज्यादा शब्द जो है वो याद रहते हैं। तो सबसे पहले 1 साल की उम्र में बच्चे को सिर्फ 3 वर्ड पता रहते हैं। कितने? सिर्फ 3 वर्ड्स। मगर जब बच्चा 2 साल का होता है तो बच्चे की वोकैबलरी में लगभग 272 वर्ड्स आ जाते हैं। कितने? 272 वर्ड्स। और जब बच्चा 3 साल का होता है, लगभग 3 साल का होता है, तो उसमें 900 से ज्यादा वर्ड्स बच्चे को पता होते हैं, 900 प्लस। और जब बच्चा 4 साल का होता है, 4 इयर्स का, तो उसे लगभग 1500 से ज्यादा वर्ड्स पता होते हैं। और जब बच्चा 5 साल का होता है तो 2072 वर्ड्स से ज्यादा वो जान लेता है। ये भी आपने याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, तो अभी जो हमने देखे इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्याजे और वाइगोस्की का जो कंपैरिजन मैंने आपको बताया था लैंग्वेज और थॉट के बारे में। ओके, और उसके बाद में लैंग्वेज जो डेवलपमेंट है उसको कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है, हमारी सोसाइटी अफेक्ट करेंगी, बायोलॉजिकल फैक्टर अफेक्ट करेगा, एजुकेशनल फैक्टर अफेक्ट करेगा। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है बच्चे की कितनी स्टेजेस में होती है। सबसे पहले बच्चा कूकना शुरू करता है जिसे कूइंग कहा जाता है 6 हफ्ते में, बैबलिंग 6 महीने में, 1 वर्ड। 1 साल के लगभग 2 वर्ड स्टेज जिसे टेलीग्राफिक स्टेज कहते हैं, 2 साल के लगभग। और लैंग्वेज अटर्न जो पूरे सेंटेंस बोलना शुरू करेगा 2 से 4 साल में। 1 साल की उम्र में बच्चे को 3 वर्ड्स पता होते हैं, उसकी वैकल्पिक 3 वर्ड्स की होती है। 2 साल में 272 की, 3 साल में 900 की, 4 में 1500 की, और 5 में लगभग 2072 से ज्यादा वर्ड्स वो बोलना शुरू कर देगा। चलो ठीक है, अब इसके बाद में हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं इसके। तो चलिए कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं लैंग्वेज और थॉट पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी एडवोकेट्स दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रीसीड्स सिंबॉलिक लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चाइल्ड। मैंने आपको कहा था कि प्याजे का जो व्यू है और वाइगोस्की का जो व्यू है, ये दोनों एक दूसरे के जो है एकदम अलग अलग है। दोनों का जो फर्क है इसको समझना जरूरी है लैंग्वेज और थॉट के बारे में। तो प्याजे का कहना क्या था कि जो थॉट है वो पहले आएगा और उसके बाद लैंग्वेज आएंगी। थॉट पहले आएगा उसके बाद लैंग्वेज आएंगी। थॉट प्रीसीड्स लैंग्वेज, थिंकिंग प्रीसीड्स लैंग्वेज, कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रीसीड्स लैंग्वेज। यहाँ पर क्या पूछा है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रीसीड्स सिंबॉलिक लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये थ्योरी किसने कही थी? ये कौन सी थ्योरी कहती है? तो वाइगोस्की की थ्योरी कहती है क्या? ये नहीं। वाइगोस्की का तो कहना ये था कि ये दोनों शुरुआत में अलग होते हैं, बाद में जाकर मिल जाते हैं। एरिक्सन का तो कुछ लेना देना ही नहीं इससे, बंडूरा का कुछ लेना देना ही है। तो सही जवाब होगा ए, प्याजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, चलो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट एज पर सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव। सबसे पहले आपको याद आना चाहिए कि सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव किसका था? लेव वाइगोस्की का। आपको यही याद नहीं आया तो फिर आगे आप बढ़ ही नहीं सकोगे। तो सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव के हिसाब से लैंग्वेज और जो लैंग्वेज है और थॉट है इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसा है। तो वाइगोस्की ने कहा था कि जो लैंग्वेज और थॉट है ये पहले तो अलग अलग होते हैं, पहले अलग अलग होते हैं मगर बाद में जाकर मिल जाते हैं। और इनका एक कहना और था कि जो लैंग्वेज है, जो थिंकिंग, जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज ये लिख कर रखो, इम्प्रूव्स थिंकिंग। जो थिंकिंग है, जो थॉट है, इसको लैंग्वेज इम्प्रूव करती है, निखारती है। ओके, तो हमें पहला ऑप्शन दिया गया है लैंग्वेज डिटरमाइंस थॉट। लैंग्वेज थॉट को डिटरमाइन करती है, गलत। डिटरमाइन नहीं करती। थॉट इज डायरेक्टेड बाय लैंग्वेज, गलत।
थॉट जो है वो लैंग्वेज से डायरेक्टेड होता है, ये भी नहीं। फिर लॉन्ग लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज, दोनों भी इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं डालते। गलत, ये भी बात गलत है। इंडिपेंडेंट इन्होंने कहा था कि शुरुआत में होती है मगर बाद में आने के बाद में मर्ज हो जाती है, और लैंग्वेज जो है ये कॉग्निटिव एबिलिटी के ऊपर, थिंकिंग के ऊपर असर डालेंगी। तो इसका सही जवाब होगा कि ये बाय डायरेक्शनल होती है, दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करती है। रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट इज बाय डायरेक्शनल। ओके, चलो इसके बाद में और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, असर्शन और रीजन टाइप का। और इस तरीके के क्वेश्चन सीटेड बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, अभी बहुत ज़्यादा पूछना शुरू कर दिया। और इस तरीके के जो टॉपिक्स है लैंग्वेज और थॉट के, या फिर जिसके अंदर एप्लीकेशन बेस्ड होता है थोड़ा बहुत, इसके अंदर ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि लैंग्वेज, ये असर्शन और रीजन का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट पढ़ लो, पहला सही है या नहीं वो देखो, दूसरा सही है या नहीं वो देखो। अगर दोनों भी सही है तो रीजन जो है वो असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा है या वो देखो, उसके बाद ऑप्शन पढ़ो। तो पहला हमारा असर्शन है, एक स्टेटमेंट दिया गया है कि अ रिच प्रिंटिंग एनवायरनमेंट इन क्लासरूम इज नेसेसरी फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि जो बच्चे की क्लासरूम है उसके अंदर अच्छा प्रिंटिंग इन्वायरमेंट, जगह जगह के ऊपर पोस्टर लगे हुए हैं, पेंटिंग बनी हुई है, ये तमाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ट्रू है, बहुत सही है। बच्चा क्लासरूम के अंदर जाएगा तो देखेगा कि यहाँ पर ये सुबह का मंजर का पोस्टर लगा हुआ है, फिर बाजू में देखेगा कि बॉडी पार्ट्स, नाक को क्या कहे, इसको नाक कहते हैं, इसको आँख कहते हैं, इसको कान कहते हैं, ये पोस्टर लगा हुआ है। अलग अलग फैमिली मेंबर्स वगैरह के जैसा रिलेशंस वगैरह के पोस्टर लगे हैं। तो इसको देखकर बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट 100% होंगी, तो असर्शन तो सही है। अब रीज़न क्या है कि इमोशंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन लर्निंग, लर्निंग में इमोशन का बहुत बड़ा हाथ होता है, ये भी हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर पढ़े कि इमोशंस रोल प्ले करते हैं। तो ये भी सही है, मगर आप मुझे ये बताओ कि ये रीज़न सही है क्या कि इमोशंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन लर्निंग, इसका लैंग्वेज डेवलपमेंट से और वो प्रिंटिंग वाले माहौल से क्या ताल्लुक है? ये रीज़न तो सही नहीं हुआ। इसका रीज़न ऐसे होना चाहिए था कि बच्चे अपने जो सोसाइटी होती है, जो अपना जो सोशल सर्कल होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, उससे लैंग्वेज सीखते हैं, ये इसका रीज़न होना चाहिए था। तो रीज़न तो सही नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ आर ट्रू, ये हाँ तक तो सही है। आर इज करेक्टली एक्सप्लेन, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, गलत। जो रीजन है वो ए को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। सी है ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, गलत, दोनों भी ट्रू है। डी है ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, ये भी गलत। तो सही जवाब क्या होगा? बोथ आर ट्रू, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, मगर जो रीजन है वो डज नॉट एक्सप्लेन ए, जो रीजन है वो सही रीजन नहीं है असर्शन का, ये होगा इसका सही जवाब, और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका भी है। चलो ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि इन व्यू ऑफ लिव वाइगोस्की, वाइगोस्की के मुताबिक, वाइगोस्की के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब कॉग्निशन और इमोशन के बारे में सवाल पूछा है हमें कि लैंग्वेज और थॉट के बारे में वाइगोस्की का कहना क्या था। वाइगोस्की का कहना ये था कि लैंग्वेज और थॉट पहले एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, मगर 2 साल के बाद जाने के बाद में मर्ज हो जाते हैं। वाइगोस्की का कहना ये था कि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। वाइगोस्की का कहना ये था कि लैंग्वेज जो होती है वो थिंकिंग को इम्प्रूव करती है। वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। उन्होंने कहा था कि प्राइवेट स्पीच के ज़रिए बच्चे खुद को रेगुलेट करते हैं, और यही स्पीच आगे जाकर इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है, और इनर स्पीच जो है वो एक्चुअली में क्या है? वो थॉट ही है। तो हम ऑप्शन पढ़ेंगे, कॉग्निशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, गलत। वाइगोस्की ने ऐसा कहा ही नहीं था कि लैंग्वेज और जो थॉट है, कॉग्निशन मतलब थॉट। देखो, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन की जहाँ पर बात आएंगे वहाँ पर आएंगे कॉग्निशन की बात, सोचने की। जहाँ पर कॉग्निशन आएगा वहाँ पर आएंगी थिंकिंग, जहाँ पर थिंकिंग आएंगी वहाँ पर आएगा थॉट। तो ये बातें याद रखना है, सब एक ही है, ठीक है।
तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट को गाइड करती है। ये भी गलत। इसका तो सीधा सीधा मतलब हुआ कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पहले आएंगी और फिर वो लैंग्वेज डेवलपमेंट को गाइड करेंगी। ये तो पैचे का कहना होगा, वाइगोस्की का कहना नहीं हुआ। फिर ऑप्शन डी है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड टू लैंग्वेज डेवलपमेंट, रिलेटेड ही नहीं है। गलत, ऐसा भी नहीं कहा था वाइगोस्की ने। वाइगोस्की ने कहा था कि लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसमें मदद करेंगी लैंग्वेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, क्या करेंगी, मदद करेंगी। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है लैंग्वेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। तो ये आपका लैंग्वेज और थॉट का एक पार्ट था। अभी इसका दूसरा पार्ट आना बाकी है, जिसके अंदर हम देखेंगे थेरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने, जिसमें स्किनर है, नोम चॉम्स्की है, इन्होंने बहुत सारी थेरीज दी है लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस आता है, यूनिवर्सल ग्रामर आता है। ये हम सब अगले वीडियो में देखेंगे। अगला वीडियो पूरा करने के बाद में मैं ये दोनों की मिलाकर एक एमसीक्यूज की प्रैक्टिस शीट भी डालूंगा, जो आपने बाद में सॉल्व करना। तब तक के लिए आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करो, बहुत ज़्यादा शेयर करो। ये है माइटी पेन एकेडमी, मेरा नाम है शाहरुख शेख, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।